नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को आप पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल क्या होगा? तो समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं में अंतर कितने का? 14। माना कि संख्या ए और बी है, माना कि संख्या ए और बी है। ओके, देखिए ए और बी के बीच का अंतर कितना दिया, तो मुझे बताया ए और बी के बीच का अंतर 14 है। देखिए उसके आगे क्या बोला, ए प्लस बी का योग कितना बताया, तो दोनों संख्याओं का योग कितना? 20 है। मुझे क्या बताना, ए इंटू बी का गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणा करने पर क्या होगा प्राप्त। ओके, कैसे सॉल्व करना, फुल अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए मैं आपको ट्रिक से बताना चाहूंगा, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ओके, समझना क्या करना आप। तो देखिए पहली संख्या कैसे निकालना, पहला नंबर ए वाला नंबर कैसे निकालना। ओके, देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना? 14 है। दोनों संख्याओं का योग कितना? 20 है। तो क्या करेंगे, 14 प्लस में 20 कर देंगे। 14 और 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। कितना? 34। ओके, 34 हो जाएगा। संख्या कितनी है? दो संख्या है, ए और बी है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 17। तो ए बराबर कितना आया? ए बराबर आया 17। मेरे पास में कितना? 17। ओके, अब दूसरी संख्या बी वाली संख्या कैसे निकालना, तो समझना। देखो दोनों संख्याओं का योगफल कितना? 20 है। तो क्या पहली संख्या 17 है, तो 17 क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 20 माइनस 17 कर देंगे तो दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 3। तो देखिए बी बराबर कितना आया निकल के, बी बराबर 3 आया। बी बराबर कितना आया? 3 आया। ओके, ए बराबर 17, बी बराबर 3 है। दोनों संख्या को मुझे क्या बताना? गुणनफल। तो निकाल देते इधर, गुणा कर देंगे दोनों का। तो देखिए पहली संख्या 17, दूसरी कितनी? 3 है। 17 3 51। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो? 51। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 51 51 किस ऑप्शन ने दिया, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके दोगुने गलत हल कर दिए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया तो सही हल किए गए सवालों की संख्या क्या होगी? उसने सही क्वेश्चन कितने किए, सही सवाल कितने किए, उसकी संख्या मुझे बताना। तो समझना, एक व्यक्ति ने जितने सवाल सही किए, कितने? एक तरफ लिखेंगे सही, एक तरफ गलत। ओके, सही और गलत वाला सवाल है तो एक तरफ लिखेंगे सही सही और एक तरफ लिखेंगे गलत। तो देखिए एक व्यक्ति ने जितने सही किए उसके दो गुने गलत कर दिए। जितने सही किए उसके दो गुने गलत कर दिए। माना कि उसने एक सही किया और कितना? 2 गलत कर दिया। कितना? एक सवाल सही किया और 2 गलत कर दिया। 1:2 आया। ओके, तो कुल सवाल कितने थे? कुल सवाल कितने थे तो मुझे बताया, कुल सवाल कितने? 48 है। कितना? 48 है। ओके, मुझे बताना सही सवाल कितने किए, सही की संख्या मुझे निकालना। ओके, 1:1 का मान मुझे निकालना है। तो समझ लेते हैं, बहुत आसान हो गया अब तो। कुल सवाल कितने? 48। 1 + 2 = 3। ओके, 3 इंटू, मुझे सही की संख्या निकालना तो 1 कर देंगे। कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3 कितना बचा? 18 हो जाएगा। तिछिंग 18, तिछिंग 18 = 16। तो देखिए सही सवाल की संख्या कितनी होगी? सही सवाल की संख्या कितनी होगी? 16। किस ऑप्शन ने दिया, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 है। 3000 लोग अंडा खाते हैं, 2000 मांस तथा 1500 लोग अंडा और मांस दोनों खाते हैं। इस कस्बे में कुल शाकाहारी लोग कितने हैं? इस कस्बे में कुल शाकाहारी की संख्या कितनी, शाकाहारी लोग कितने हैं? तो समझना, कस्बे की कुल जनसंख्या कितना दिया, फुल अटेंशन देना। ओके, इम्पोर्टेंट है। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 4000। कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है? 4000। ओके, अब ये 4000 रहेंगी और जिसमें 3000 लोग क्या खाते हैं? अंडा खाते हैं। कस्बे में 3000 लोग क्या खाते हैं? अंडा खाते हैं। 3000 लोग क्या खाते हैं? अंडा खाते हैं। 3000 लोग अंडा खाते हैं। देखिए 2000 लोग मांस भी खाते हैं। इसमें 2000 लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। कस्बे में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं इन दोनों में कि 15 ऐसे लोग कुछ हैं, कैसे में 1500 लोग ऐसे हैं। इसी में इन दोनों में से 1500 लोग ऐसे हैं, अंडा भी खा लेंगे और मांस भी खा लेंगे, दोनों चीजें खाएंगे। ओके, अंडा भी खाएंगे वो और मांस भी खा लेंगे, मांस भी खा लेंगे। ओके, ऐसे लोग कितने? 1500 लोग हैं। मुझे बताना शाकाहारी की जनसंख्या, मुझे बताना क्या शाकाहारी लोग इस कस्बे में कितने लोग शाकाहारी हैं, शाकाहारी निकालना मुझे। ओके, शाकाहारी लोग कितने हैं इस कस्बे में, तो समझते हैं कैसे निकालना। तो आप देखना, देखो 3000 लोग अंडा खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं। क्योंकि कस्बे की जनसंख्या कितनी? 5000 है।
कितनी 5,000 सॉरी 4,000। कस्बे की जनसंख्या कितनी 4,000 है, जहाँ 3,000 लोग तो अंडे ही अंडा खाते हैं और 2,000 लोग मांस भी खाते हैं और 1,500 लोग ऐसे हैं मांस और अंडा दोनों खा लेते हैं। ओके, तो कैसे निकाला समझना आप। देखो 3,000 लोग अंडा खाते हैं, 2,000 लोग मांस खाते हैं, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5,000। ओके, अब देखिए दोनों मिक्स इसी में कॉमन है 1,500 लोग जो अंडा भी खा लेंगे और मांस भी खा लेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे। ओके, 1,500 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 3,500। कितना मिलेगा 3,500। ओके, मुझे बताना शाकाहारी की जनसंख्या। देखिए कुल जनसंख्या कितनी है 4,000 है, कुल कितनी है 4,000, यहाँ पे देखना आप कितना है 3,500। कुल जनसंख्या कितनी है 4,000 है, 4,000 माइनस 3,500 को माइनस कर देंगे। ओके, 3,500 को माइनस करेंगे 500। कस्बे की कुल जनसंख्या शाकाहारी कितनी है 500, यही इसका आंसर हो जाएगा 500। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा 500। किस ऑप्शन में दिया 500, 500 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। कौन सा, ए वाला। ओके, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 480 है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी है। नोटों की कुल संख्या कितनी है, देखिए एक आदमी के पास में 1 रुपए का सिक्का है, कितना 1 रुपए का सिक्का है। किसी आदमी के पास में 1 रुपए का सिक्का है, कॉमा उसी आदमी के पास 5 रुपए का भी सिक्का है, उसी आदमी के पास 10 रुपए का सिक्का है। ओके, 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखिए उस व्यक्ति के पास में कुल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं 480 रुपए। टोटल रुपए कितने 480 रुपए हैं। उस व्यक्ति के पास में 480 रुपए हैं, तो मुझे बताना कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो समझते हैं कैसे निकालना। अब देखिए कुल रुपए की संख्या कितनी है 480 है, तो इनको भी प्लस कर देंगे। 10 5 15 1 16, 16 का मान कितना है 480 अपॉन में 16, 16 3 48, एक बराबर कितना 30 आया। तो देखिए सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर बराबर है। तो देखिए कुल मुझे बताना कुल सिक्के कितने हैं, तो देखिए एक बराबर कितना 30 आया, इंटू 3 कर देंगे। ओके, 3 प्रकार के सिक्के इंटू 3 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 90। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी 90। 90 किस ऑप्शन में दिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई किसान अपनी गायों के समूह को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को समूह की आधी गाय मिलती है, दूसरे को समूह की चौथाई गाय, तीसरे को समूह की गायों का 5वां हिस्सा तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है। समूह में गायों की कुल संख्या कितनी होगी, समूह में कुल गायों की संख्या कितनी होगी, किसान के पास में कुल कितनी गाय होंगी, तो समझना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या समझते हैं, माना कि किसान के पास में एक गाय है, माना कि किसान के पास में एक गाय है, कितनी एक गाय है। ओके, एक गाय है, तो देखिए किस प्रकार से 4 बेटों में गाय बांटता है। तो देखिए ए बटे पहले को कितनी आधी मिलती है, ए बटे 2 मिलती है, तीसरे को समूह की चौथाई गाय मिलती है और 5वें को समूह का 5वां हिस्सा तीसरे को 5वां हिस्सा मिलता है। और जो सबसे चौथा बेटा होता है ना उसको कुल कितनी गाय मिलती है, उसको 7 गाय मिलती है, कितनी 7 मिलती है। ओके, उसको 7 गाय मिलती है, तो कुल गाय कितनी होगी, कुल गायों की संख्या कितनी होगी, कुल गाय कितनी होगी उस किसान के पास में, तो समझना आप। तो क्या करना आप, देखिए पहले को आधी मिलती है, दूसरे को चौथाई मिलती है, तीसरे को एक मतलब 5वां हिस्सा मिलता है कुल गाय का, तो लास्ट वाले को 7 मिल जाती है। तो क्या करेंगे, 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, 20 हो जाएगा। तो क्या 20 इंटू लास्ट वाले कितनी मिलती 7 गाय मिलती, तो इंटू 7 कर देंगे। 7 दूनी 14 बराबर 140 गाय होंगी उस व्यक्ति के पास में, कितनी 140। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 140 दिया, तो बी वाला ऑप्शन राइट ना हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आपको देखिए एसएससी जीडी, आपको एसएससी जीडी और देखिए एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एनटीपीसी और आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में सिलेक्शन चाहिए ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।